इस फोटो को देखिए, ये एक 20 लेन हाईवे है। दरअसल ये हाईवे म्यांमार की राजधानी नेपिटाओ का है। लेकिन एक चीज जो इसमें देखने वाली है, ये इतना शानदार होने के बावजूद भी बिल्कुल खाली पड़ा है। और सिर्फ ये हाईवे नहीं, बल्कि ये पूरी सिटी इसी तरह खाली पड़ी है। पर 300 अरब रुपए लगाने के बावजूद भी ये शहर इतना खाली क्यों पड़ा है? और दूसरी तरफ यूएसए ने 17 अरब डॉलर एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट में बर्बाद किए थे जो अब किसी काम का नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिन्हें बनाने की कॉस्ट अरबों रुपए आई थी, लेकिन आज के समय में ये प्रोजेक्ट बिल्कुल वीरान पड़े हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी यूएसए। लास वेगास से 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नॉर्थ वेस्ट में एक जगह है जिसे नेवाडा कहा जाता है। इस जगह का इतिहास 1951 से जुड़ा है। दरअसल 27 जनवरी 1951 को यहाँ फ्रेंचमैन फ्लैट द्वारा सबसे पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट किया गया था। उसके बाद से इस जगह पर 1000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर विस्फोट किए गए हैं। इस जगह को नेवाडा प्रोविंस ग्राउंड भी कहा जाता है, जिसका साइज 3500 स्क्वायर किलोमीटर है। साल 2002 में नेवाडा के यूका माउंटेन में न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी बनाने का एक प्रोजेक्ट पास किया गया। पूरे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट इसी रिपोजिटरी में स्टोर होना था और इसे बनाने का मकसद भी यही था। वेस्ट को स्टोर करने के लिए पहाड़ में 300 मीटर लंबी सुरंग भी खोद ली गई थी। लेकिन जब नेवाडा में रहने वाले लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे रोकने के लिए एक आंदोलन शुरू कर दिया। उनका कहना था, जब नेवाडा में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट ही नहीं है तो पूरे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट यहाँ दफन क्यों होगा। ये मामला कोर्ट में चला और फिलहाल ये प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसमें 1300 अरब रुपए खर्च किए गए थे और अब ये साइट बिल्कुल वीरान पड़ी है। नंबर 2, नेपिटाओ म्यांमार। अगर आज के समय की बात करें तो नेपिटाओ म्यांमार की राजधानी है, जिसका साइज 7054 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन अफसोस की बात है, ये शहर इतना बड़ा होने के बाद भी बिल्कुल खाली पड़ा है। खाली होने की वजह से इस सिटी को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। 2015 में इस शहर की जनसंख्या मात्र 9,24,000 लोगों की थी, जिसमें आधे से ज्यादा लोग सरकारी कर्मचारी और इस शहर की देखरेख करने वाले लोग थे। इन फोटोज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे इतने बड़े शहर की सड़कें बिल्कुल वीरान पड़ी है। जब इस शहर को बनाया जा रहा था तो यहाँ की सरकार की सोच थी, राजधानी होने की वजह से इस शहर में लोग ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक भी ज्यादा होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस शहर में 20 लेन हाईवे बनवाया गया था। लेकिन अफसोस की बात है, ये हाईवे बिल्कुल वीरान पड़ा है। इस सड़क पे बाय चांस ही कोई गाड़ी चलती हुई दिखाई पड़ती है। कुछ एस्टिमेट के मुताबिक इस शहर को बनाने की कॉस्ट 4 अरब डॉलर यानी 300 अरब रुपए से भी ज्यादा आई थी। लेकिन अब सवाल ये है, आखिर इतना शानदार शहर खाली क्यों पड़ा है? दरअसल यांगोन शहर पहले म्यांमार की राजधानी थी, लेकिन यांगोन शहर समंदर के किनारे पर बसा हुआ था, जिसकी वजह से इसे और ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता था। लेकिन यांगोन शहर की आबादी घनी होती जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ रहने में परेशानी हो सकती थी। पर 2002 में एक मिलिट्री लीडर ने बिना लोगों की राय जाने बस कुछ चुनिंदा लोगों की राय लेकर एक शहर बनवाना शुरू कर दिया, जो अब म्यांमार की राजधानी है। नेपिटाओ शहर म्यांमार के बीच में स्थित है, लेकिन ये नया शहर लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया और अब ये शहर बिल्कुल वीरान पड़ा है। वैसे इस शहर में हर वो चीज है जो एक शहर में होती है, जैसे कि मॉल, पार्क, बड़ी बड़ी सड़कें और भी बहुत कुछ। लेकिन इस शहर में जो चीज मिसिंग है वो है लोग। नंबर 3, सिउडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट, स्पेन। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। इस एयरपोर्ट को बनाने की कॉस्ट 90 अरब रुपए से भी ज्यादा आई थी और ये एयरपोर्ट स्पेन का पहला प्राइवेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। अगर बात करें इसके रनवे की लंबाई की, तो इसके रनवे की लंबाई 13,500 फीट थी और इसकी चौड़ाई 200 फीट थी। ये एयरपोर्ट स्पेन के बेस्ट एयरपोर्ट में से एक था, जिसके अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन सभी सुविधाओं से भरपूर होने के बाद भी ये एयरपोर्ट बैंकक्रप्ट हो गया
और साल 2012 में इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। अब सवाल ये है, आखिर क्या वजह रही होगी जो इतने शानदार एयरपोर्ट को बंद करना पड़ गया। वैसे इसे बंद करने की वजह तो कई थी, लेकिन इसे बंद करने की सबसे बड़ी वजह मैड्रिड का मेन एयरपोर्ट था। दरअसल मैड्रिड का मेन एयरपोर्ट साल 2006 से शुरू हो चुका था और ये एयरपोर्ट राजधानी में मौजूद था। इस एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध थी और हर साल इस एयरपोर्ट से 7 करोड़ यात्री सफर करते थे। मैड्रिड के एयरपोर्ट पर सभी तरह की फ्लाइट आती जाती थी। वहीं दूसरी तरफ स्वीडार्ड रियल एयरपोर्ट इस एयरपोर्ट से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। अब आप खुद सोचकर देखिए, जब एक फ्लाइट 3 सालों से एक एयरपोर्ट पर उतर रही है तो वो उस एयरपोर्ट को छोड़कर एक नए एयरपोर्ट पर क्यों उतरेगी। दूसरी तरफ मैड्रिड का एयरपोर्ट राजधानी में स्थित था, इसलिए इस एयरपोर्ट पर यात्री भी ज्यादा होते थे। दोस्तों, यही कारण है अधिकतर फ्लाइट ने मैड्रिड के एयरपोर्ट से उड़ान भरना ज्यादा बेहतर समझा। यदि स्वीडार्ड एयरपोर्ट पर यात्री आ भी जाया करते थे तो उन्हें दूसरी फ्लाइट लेने के लिए 200 किलोमीटर का सफर तय करके मैड्रिड के मेन एयरपोर्ट पर जाना पड़ता था। ये सफर लगभग 2 घंटे का होता था। इन्हीं चीजों की वजह से लोगों ने मैड्रिड के मेन एयरपोर्ट को ज्यादा बेहतर ऑप्शन समझा। जब इस एयरपोर्ट पर यात्री नहीं होते थे तो जो फ्लाइट यहाँ उतरती थी अब वो भी कैंसिल होने लगी, इसलिए मजबूरन इस एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा और 300 अरब रुपए खर्च करके बनाया गया एयरपोर्ट मात्र 9 लाख रुपए में नीलाम हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।